स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं वो मिठाई जो हर त्यौहार में सबसे पहले याद आती है, बेसन लड्डू। सिर्फ कुछ आसान सामग्रियों से थोड़ा सा धैर्य और ढेर सारा प्यार मिलाकर हम बनाएंगे एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू, बिना किसी मशीन के, बिल्कुल देसी स्टाइल में। बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। फिर इस कढ़ाई में हम लगभग 50 ग्राम सूजी डालेंगे। सूजी डालने से बेसन का लड्डू हल्का दानेदार बनता है और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। सूजी को हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भूनना है। जब सूजी अच्छे से भून जाए तो उसे हम निकाल लेंगे। सूजी निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम लगभग 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें लगभग 500 ग्राम हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब सबसे ज़रूरी स्टेप आता है, बेसन को भूनना। अब धीमी आंच पर लगातार चलाते रहिए। ये वही स्टेप है जो तय करेगा कि लड्डू स्वादिष्ट बनेगा या नहीं। धीरे धीरे बेसन का रंग हल्का सुनहरा होने लगेगा और एक ज़बरदस्त खुशबू आने लगेगी। यही सही वक्त है, समझिए। लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार चलाते रहिए जब तक बेसन का कच्चापन पूरी तरह से चला न जाए। बेसन को भूनते टाइम हमें लगातार बेसन को चलाते रहना है ताकि वो जल ना जाए। आप देखेंगे कि बेसन भूनते टाइम बेसन थोड़े बड़े बड़े दाने बन गए हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। आप स्पैचुला की हेल्प से उन दानों को फोड़ते भी जाएं साथ में। जिस तरह से मैंने बेसन को ऊपर से नीचे करते हुए भूनते जा रहे हैं, उसी तरह से आप भूनते जाएं। जब बेसन आधा भून जाए तब उसमें हम जो सूजी भून कर रखे थे उसे मिला देंगे। फिर हम बेसन को उसी तरह से उलट पुलट करते हुए भूनते रहेंगे। जब बेसन अच्छे से थोड़ा भून जाए तब उसमें लगभग 1 चम्मच हम घी डालेंगे और फिर बेसन को मिक्स करेंगे। बेसन को घी में मिक्स करते हुए बेसन को हम थोड़ा और भूनेंगे। बहुतों की यहाँ पर शिकायत होती है कि हम बेसन जब भी घी में भूनते हैं तो हमारा बेसन कभी भी घी रिलीज़ नहीं करता। उसका एक ट्रिक है, लास्ट में आप थोड़ा सा घी मिला देंगे जिससे कि बेसन अपने आप सारा घी रिलीज़ कर देगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे जैसे हमने घी डाला वैसे ही बेसन अपना सारा घी छोड़ दिया है। इसी तरह से हम बेसन को और अच्छे से भून लेंगे जिससे कि बेसन का सारा कच्चापन निकल जाए। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमें बेसन को भूनते टाइम बहुत ही जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और लड्डू बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन को हमें यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ भूनना है, जिस तरह से मैं भून रही हूँ, जिससे कि लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप देखेंगे जैसे ही बेसन भून गया था वैसे ही मैंने 1 चम्मच घी डाला जिससे कि बेसन ने सारा घी रिलीज़ कर दिया। अब घी रिलीज़ होने के बाद भी हमें बहुत ही पेशेंस के साथ बेसन को बहुत ही धीमी आंच पर भूनना है जिससे कि बेसन में एक सुनहरा सा कलर आ जाए और बेसन की खुशबू सारे घर में फैल जाए। बेसन के लड्डू के लिए बेसन जितना ही अच्छे से भूनता है उतना ही उसमें सौंधापन आता और खाने में लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम देखेंगे कि बेसन बहुत ही अच्छे से भून गया और बेसन में जो दाने बने थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जब बेसन अच्छे से भून जाए तो बेसन को हम कढ़ाई में इस तरह से फैला देंगे जिससे कि गर्माहट निकल जाए और बेसन का पकना यहीं पर रुक जाए, नहीं तो गर्माहट की वजह से हमारा बेसन और भी जल जाएगा। इस भुने हुए बेसन को हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। उसी कढ़ाई में लगभग 1 छोटा ग्लास हम पानी डालेंगे और पानी में लगभग 200 ग्राम हम चीनी डालेंगे। हम बेसन के लड्डू के लिए यहाँ पर एक तगार बनाएंगे जिसे बूरा भी कहा जाता है। तगार से बेसन का लड्डू बहुत ही अच्छा और दानेदार बनता है। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप तगार का इस्तेमाल करिएगा जिससे आपके लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कढ़ाई में चीनी और पानी डालने के बाद हम चीनी को लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। बेसन के लड्डू में एक अच्छा सा कलर लाने के लिए हम यहाँ पे चुटकी भर हल्दी डालेंगे। इस हल्दी को आप बेसन को भूनते टाइम भी डाल सकते हैं।
लेकिन मैं बेसन को भूनते टाइम हल्दी डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने हल्दी को तगार बनाते टाइम डाला है। मैंने यहाँ पर हल्दी को चीनी और पानी के घोल में डाल दिया, जिससे कि चीनी जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे हल्दी भी पक जाएगा और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि चीनी अच्छे से पानी में घुल गया है और उसके बाद से चीनी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। चीनी को हमें इसी तरह से तेज आंच पर खौलने देना है। चाशनी को हम बीच बीच में स्पैचुला की हेल्प से हिलाते रहेंगे, जिससे कि चाशनी अच्छे से धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी। जब चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगेगी और उसमें 1 से 2 तार बनने लगे, तब हमें चाशनी को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारी चाशनी यहाँ पर जल जाएगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि चाशनी काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है। बेसन के लड्डू के लिए तगार बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन तगार से बेसन का लड्डू का टेक्सचर और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब आप देखेंगे कि चाशनी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा है और चीनी जमने लगा है। इसी तरह से हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे कि चाशनी का पानी सूख जाए अच्छे से और चीनी का एक अच्छा सा तगार बन जाए। अभी आप देखेंगे कि चाशनी एक क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। क्रीमी टेक्सचर आने के बाद हमें चाशनी को यहाँ पर लगातार चलाते रहना है, जिससे कि चाशनी का पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा और चीनी का बूरा बनते जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चाशनी का पानी पूरी तरह से सूख गया है और धीरे धीरे तगार बनने लगा है। इसी तरह हम स्पैचुला की हेल्प से चीनी को मैश करते जाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहे तो किसी ग्लास या कटोरी की हेल्प से भी इस चीनी को अच्छे से मैश कर सकते हैं, जिससे बूरा बहुत ही महीन हो जाएगा। बाद में मैंने यहाँ पर एक ग्लास की हेल्प से सारे बूरे को अच्छे से मैश कर लिया था। अब तैयार तगार को हम भुने हुए बेसन में मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर सारा तगार एक साथ नहीं डाला था, थोड़ा सा मैंने तगार बचा लिया था। अब हाथ की हेल्प से बेसन और तगार को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम तगार और बेसन को तब तक मिक्स करेंगे जब तक तगार और बेसन अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तगार और बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा बेसन को टेस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें मिठास का पता लग जाए। यदि बेसन में मिठास कम है तो थोड़ा सा हम तगार और मिला लेंगे। अब सबसे मज़ेदार हिस्सा लड्डू बनाना। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे, गोल लड्डू बना लीजिए। अगर मिश्रण सूखा लगे तो थोड़ा सा गर्म घी और डाल सकते हैं। गोल मुलायम और खुशबूदार लड्डू तैयार हो रहे हैं। एक प्लेट में रखकर ऊपर से कटे हुए बादाम या पिस्ता से गार्निश भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। आप इन लड्डुओं को एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे।